मैं पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सख्त रिवायत हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे मालूम है बहुत से अफराद जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तारीख़ में 3 ऐसे ताबूत उठे हैं जो बड़े ही मजलूमियत के ताबूत हैं, बल्कि मैं एक चौथे ताबूत का भी इजाफा करना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे वो 4 ताबूत किस किस के हैं? एक ताबूत है जो पुले बगदाद पे पड़ा रहा, जिस ताबूत को 4 मजदूरों ने उठाया था और मजदूर उठा के पुले बगदाद में धूप पे रखा है। जब धूप में ताबूत रखा ना तो उनके सामने एक आदमी चलता जाता था, नारा लगाता जाता था। मुझे माफ़ कीजिएगा सादात, अगर कोई यहाँ मूसवी सैयद हो तो मुझे माफ़ कर दे, इमाम मूसा काज़िम के काज़मी हो। जानते हैं क्या जुमला लगा रहा था? उसे पैसे दे के कहा था, जहर देने वाले ने कहा था ये नारा लगा देना। उसने नारा लगाया, माता इमाम रफ़दा, राफ़िज़ियों का इमाम मर गया। अरे जिस इमाम के 18 जवान बेटे 4 मजदूर ताबूत उठा के पुले बगदाद पे रख के चले गए। ये पहला जनाजा। अगर मैं पूरा मुकम्मल कर पाता तो मैं पढ़ता, लेकिन एक जुमला कह दूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा। सादात गैर सादात मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़ मसाइब के जुमले सख्त होते हैं, दूर दूर तक लोग खड़े हैं। जानते हैं जब इमाम मूसा काज़िम का जनाजा पुले बगदाद पे रखा तो शियों ने क्या सवाल किया? पूछा, जो मजदूर जनाजा लाए थे उनसे पूछा, क्या बात है, ये इमाम के ताबूत से जंजीरें क्यों लटकी हुई हैं? तो कहा, ये तुम्हारे इमाम को जंजीरें बांधी गई थी, कैदी जब बनाया था ना तो जंजीरों में जकड़ दिया था। तो उन शियों ने सवाल किया, कहा लेकिन मरने के बाद तो जंजीरें काट दी जाती हैं, हमारे इमाम की जंजीरों को काट के उतारा क्यों नहीं गया? तो जुमला लिखा अतुल इश्तिहारदी ने कि उनमें से एक मजदूर ने कहा तुम्हारे इमाम की खाल को काट के गोश्त को खा के जंजीरें हड्डियों तक चली गई थी, वो जंजीरें गोश्त खा गई थी इसलिए काटी नहीं जा सकती थी। भाई 4 ताबूत, मैं तो अभी पहला ताबूत पढ़ा है, मेरे तो बहुत से बरादरान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। सुनेंगे दूसरा ताबूत किसका है? भाई मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, बस एक छोटा सा मसाइल पढ़ रहा हूं। दूसरा ताबूत चौथे इमाम का है, बड़ा ही मजलूमियत का ताबूत है। इमाम बाकिर से चौथे इमाम ने कहा, बेटा मेरे बाबा का लाशा 3 दिन धूप में पड़ा रहा था, इतने शानो शौकत से मेरा ताबूत ना उठाना। आइए तीसरा ताबूत पेश करूं, जल्दी जल्दी चल रहा हूं, अगर देख सके तो देखिएगा। तीसरा ताबूत शाम के जिंदान में एक छोटी सी बीबी का है, ना जाने ताबूत है भी या नहीं। एक भाई ने हाथों पे छोटा सा लाशा उठा रखा है जंजीरों के साथ। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। आइए बस भाई, जिस ताबूत के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी है मेरे साथ चलें। मदीना शहर है, रात का वक्त है, हसनैन करीमैन छोटे हैं, बाकी सब नामहरम हैं। अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, ए मेरे भाई अकील, ए सलमान, आओ मेरे साथ कांधा दो, ताबूत उठाएं। साथ में एक और सहाबी है, नाम है अबू जर। एक जनाबे अमीर के भतीजे हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। ताबूत उठा, रात का वक्त था, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, रात का वक्त था। मौला ने खामोशी से ताबूत उठाया। शहादत में कल पढ़ूंगा, सब कल पढ़ूंगा, सिर्फ आज ताबूत के मसाइब सुन लीजिए। रात का वक्त था, मौला ने ताबूत उठाया, कहा शोर ना करना, कोई बुलंद आवाज से ना रोए। सैयदा की वसीयत थी, ए अबल हसन, मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है, मेरे किसी ने गवाही कबूल नहीं की, इन्हें मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा। मौला ने कहा आहिस्ता धीमी आवाज में रोना, ताबूत उठाओ। ताबूत चला। एक मर्तबा मौला ने कुछ ही दूर चल के कहा ताबूत रोक दो। का बेटा हसन, ताबूत के पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हो रही है, जरा देखो कौन है। मौला हसन ने कहा बाबा ज़ैनब है। मौला ने कहा ताबूत रोको। हसन ज़ैनब को घर छोड़
ताबूत आगे नहीं जाएगा जब तक ज़ैनब घर न चली जाए। मौला हसन ने कहा नहीं बाबा, ज़ैनब बुरके में है, चादर ले रखी है। मैं कहूंगा मौला आने दे। कहा नहीं, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। हसन ज़ैनब को घर छोड़ो। मैं कहूंगा मौला रात का वक्त है, मदीना शहर है, बाप का साया, भाइयों का साथ, सर पे चादर है, मां का जनाजा आ लेने दे। मौला जब कूफा के बाजार होगा, बागियों का नारा होगा, अली की बेटियां होंगी, हाथों में पत्थर होंगे, शराबी का दरबार होगा,